नमस्कार। समाजशास्त्र की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम बीए समाजशास्त्र का जो पूरा सिलेबस है उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे, उसे विस्तार से समझेंगे। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। एक ऐसा विषय जो हमें हमारे ही समाज को, हमारे चारों ओर की दुनिया को एक बिल्कुल नई, एक गहरी नज़र से देखना सिखाता है। तो आइए देख लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, क्या क्या कवर करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम समाजशास्त्र परिचय करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। उसके बाद समाजशास्त्र की जो मुख्य अवधारणाएं हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझेंगे और समाज की गतिशीलता पर भी चर्चा करेंगे। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि इस विषय को पढ़ने के लिए आपको कौन-कौन से साधन मदद करेंगे और सबसे ज़रूरी, इसमें करियर के क्या अवसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एकेडमिक सफ़र की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वेलकम टू सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। विषय है हमारा समाजशास्त्र और कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। अब एक बात मैं शुरू में ही साफ कर देना चाहता हूँ, पूरे सेमेस्टर हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। स्क्रीन पर आप जो भी पॉइंट्स देखेंगे वो इंग्लिश में होंगे, जैसा कि मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, और मैं उन सभी पॉइंट्स को आपको हिंदी में बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। इससे क्या होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी पहली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है इंडियन फाउंडेशंस। इसमें हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ खोजने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आज का जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है, उसके आने से बहुत बहुत पहले भी भारत में सामाजिक विचारों की कितनी गहरी और कितनी समृद्ध दार्शनिक जड़ें थीं। तो यूनिट 1 का पूरा टाइटल है सोशल थॉट एम्बेडेड इन द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर जो सामाजिक चिंतन छिपा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, एक बात समझिए, किसी भी समाज को अगर आपको सच में गहराई से समझना है ना, तो उसकी ऐतिहासिक और दार्शनिक नींव को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और बस यही काम हम इस पहली यूनिट में करने वाले हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम कुछ बहुत ही मौलिक, बहुत ही फंडामेंटल भारतीय अवधारणाओं को जानेंगे। सबसे पहले देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऋणा। इसका मतलब है ऋण की अवधारणा। ये हमें हमारे सामाजिक दायित्वों की याद दिलाती है। आपने सुना होगा ना, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ये कोई मॉनेटरी कर्ज नहीं है, बल्कि ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्मा एंड कर्मा, यानी एक व्यक्ति के तौर पर हमारे अपने कर्तव्य क्या हैं और हमारे कर्मों का फल क्या होता है। और फिर आखिर में है कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ। इसमें हम जीवन के 4 लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सामाजिक महत्व को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये चारों मिलकर एक बैलेंस्ड, एक संतुलित सामाजिक जीवन बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी पहली यूनिट। अब हम कोर्स के उस हिस्से में आ रहे हैं जो समाजशास्त्र की असली बुनियाद है, उसकी नींव है। यूनिट 2, 3 और 4, इन तीनों यूनिट्स में हम उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो इस पूरे विषय को समझने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 2 से। टाइटल है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल साफ है, इस यूनिट में हम इस विषय से फॉर्मली मिलेंगे। हम सवाल पूछेंगे कि भाई ये समाजशास्त्र, ये सोशियोलॉजी आखिर है क्या? यहाँ पर हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। समाजशास्त्र का मतलब क्या है, उसका नेचर कैसा है और उसका स्कोप कितना बड़ा है। मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, क्या ये एक विज्ञान है या एक कला, और इसका दायरा, इसका स्कोप कितना फैला हुआ है। आपको बताऊं, ये विषय हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का अध्ययन करता है। एक छोटे से परिवार से लेकर पूरी ग्लोबल दुनिया तक सब कुछ इसके दायरे में आता है। फिर हम समाजशास्त्र के विकास पर भी एक नज़र डालेंगे। आखिर ये विषय पैदा कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में इसका जन्म हुआ, और ख़ास तौर पर हम भारत में इसके विकास की कहानी को समझेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज के इस तेज़ी से बदलते समय में सोशियोलॉजी पढ़ना इतना ज़रूरी, इतना रेलेवेंट क्यों हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 पर। इसका भी टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से हम उन बुनियादी ईंटों को एक एक करके समझना शुरू करेंगे, जिनसे हमारे समाज की ये जो इतनी बड़ी इमारत है वो खड़ी होती है।
इस यूनिट में हम कुछ बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो बारीक सा अंतर होता है ना, उसे समझेंगे। जैसे सोसाइटी और कम्युनिटी, समाज और समुदाय, इनमें क्या फ़र्क है? सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन, समिति और संस्था, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? और सबसे ज़रूरी, सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सामाजिक संरचना क्या है और समाज में इसका काम क्या है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। परिवार या शादी, ये एक सामाजिक संस्था है ना? ये समाज की संरचना का एक बहुत अहम हिस्सा है और समाज को स्थिर बनाए रखने का काम करती है। यूनिट 4 भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही है और ये हमारी समझ को और गहरा करेगी। पिछली यूनिट में हमने समाज के बड़े स्ट्रक्चर्स की बात की। इस यूनिट में हम उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो एक व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्ते को, उस गहरे कनेक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि समाज में हर चीज़ एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। हम शुरू करेंगे सोशल ग्रुप से, यानी सामाजिक समूहों से। जैसे हमारा परिवार, वो एक प्राइमरी ग्रुप है, और हमारा कॉलेज या ऑफिस, वो एक सेकेंडरी ग्रुप है। फिर हम स्टेटस एंड रोल को समझेंगे, यानी प्रस्थिति और भूमिका। बहुत सिंपल है, समाज में हमारा स्टेटस क्या है और उस स्टेटस के हिसाब से हमसे क्या रोल निभाने की उम्मीद की जाती है, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ा सोशल सिस्टम, एक सामाजिक व्यवस्था बनाती। चलिए, अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी स्टडी यूनिट पर, यूनिट 5, सोसाइटी इन मोशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये हमेशा बदलता रहता है, ये डायनामिक है, गतिशील है। तो यूनिट 5 का पूरा टाइटल है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। इसमें हम दो बड़ी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला, समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, जिसे हम स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, और दूसरा, लोगों की सामाजिक स्थिति में जो बदलाव होते हैं, जिसे हम गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। यहाँ हम 3 मुख्य बातें समझेंगे। पहली चीज़, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, इसकी क्या खासियतें हैं और इसके आधार क्या हैं, जैसे जाति, वर्ग, लिंग वगैरह। दूसरी चीज़, हम खास तौर पर भारत के संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ किसान वर्ग, औद्योगिक वर्ग और जो मिडिल क्लास है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका विश्लेषण करेंगे। और तीसरी चीज़, सोशल मोबिलिटी, यानी सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है, ये कितने तरह की होती है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इंसान को समाज की सीढ़ी पर ऊपर या नीचे ले जाते हैं। तो ये थी हमारे सिलेबस की 5 यूनिट्स। उम्मीद है आपको एक पूरा खाका मिल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस पढ़ाई के सफ़र में आपकी दोस्त बनेंगी, आपके लर्निंग टूलकिट की, जो आपकी समझ को और भी गहरा बनाएगी। स्क्रीन पर आप कुछ बड़े लेखकों के नाम देख रहे होंगे। रॉबर्ट पियर्स्टेड, एंथनी गिडन्स, ये समाजशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनकी किताबें ज़रूर पढ़िएगा। और हाँ, सिलेबस में आपको हिंदी की किताबों की भी एक पूरी लिस्ट दी गई है, उसे देखना मत भूलिएगा। किताबों के अलावा भी आज के ज़माने में सीखने के बहुत अच्छे तरीके हैं। ऑनलाइन कोर्सेज एक बेहतरीन ज़रिया है। सरकार का स्वयं प्लेटफॉर्म है, इग्नू के कोर्सेज हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ये आपकी लर्निंग में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में घूमता है, वो क्या है? आगे क्या, है ना? तो चलिए, अब इस कोर्स के सबसे प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। सोशियोलॉजी में करियर की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, समाजशास्त्र की जो समझ है, वो आपको सरकारी क्षेत्र में कई बेहतरीन रोल्स के लिए तैयार करती है। सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS, उसमें तो ये एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग है, पॉलिसी एनालिसिस और रिसर्च है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, अर्बन प्लानिंग, इन सभी क्षेत्रों में काम करने के शानदार मौके मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि मौके सिर्फ सरकारी क्षेत्र में हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी सोशियोलॉजिस्ट के लिए बहुत अवसर हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, मार्केट रिसर्च। क्यों? क्योंकि एक समाजशास्त्री लोगों के व्यवहार को, ग्रुप डायनामिक्स को बहुत अच्छे से समझता है। और हाँ, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो NGOs में काम कर सकते हैं या अपना खुद का सोशल एंटरप्राइज भी शुरू कर सकते हैं। ये डिग्री उसके लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन देती है।
तो ये था हमारे समाजशास्त्र के सिलेबस का एक पूरा ओवरव्यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको एक क्लियर रोड मैप मिल गया होगा। आगे भी ऐसे ही जानकारी भरे सेशंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। जब आप इस कोर्स में ये सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आप इनका इस्तेमाल अपने आसपास के समाज को समझने के लिए कैसे करेंगे? अपने परिवार को, अपने दोस्तों के ग्रुप को या अपने देश की जो जटिलताएं हैं, उन्हें समझने में ये कॉन्सेप्ट्स आपकी कैसे मदद करेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।